दोस्तों एक्सेल में आज हम सीखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज फंक्शन का यूज करना, साथ में कंबाइंड फार्मूला का यूज करके हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा हम सीखेंगे आज वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाला है, इस वीडियो को शुरू अंत तक जरूर दिखेगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इसको स्किप कर दिया बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। दोस्तों ये एक्सेल का फुल कम्प्लीट कोर्स ऑटो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारे सामने राम होलसेल मार्केट का एक डेटा है। चलिए और यहाँ पे देखेंगे, ये काफी बड़ा डेटा है, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है डिटॉल है, मार्गो, सिंथॉल, डव, लाइफ बॉय, नेमा, लक्स, महक और चंदन। ठीक है, ये देखिए, ये है वेट है 140 ग्राम, 50 ग्राम और 20 ग्राम। कंटेंट बॉक्स में है, कंटेंट बॉक्स में 20 पैकेट है, 140 ग्राम के 20 पैकेट, 50 ग्राम के 30 पैकेट और 20 ग्राम के 50 पैकेट। वैल्यू पर पैकेट, एक पैकेट की कीमत है 70.5। टोटल वैल्यू बॉक्स है। टोटल वैल्यू बॉक्स कैसे निकलेगा? कंटेंट बॉक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू पर पैकेट से, तो आपका टोटल वैल्यू बॉक्स निकल आएगा। रेट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, ये कैसे निकलेगा? नहीं, टोटल वैल्यू बॉक्स में 2% कैश डिस्काउंट घटाने के बाद आपका आएगा रेट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। ये प्रॉफिट दिया हुआ है, जो कंपनी हमको प्रॉफिट देती है, जो बेनिफिट मार्जिन है वो ये है, और ये नेट सेल रेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये कैसे निकलेगा? यानी रेट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट में जो भी प्रॉफिट है इंक्लूड करने के बाद आपका आएगा नेट सेल रेट। चलिए अब इसको कैसे करना है देख लेते हैं। चलिए अब टोटल वैल्यू बॉक्स कैसे निकलेगा? पहले इक्वल टू साइन लगाएंगे, इसको कंटेंट बॉक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू पर पैकेज से, तो आपका टोटल वैल्यू बॉक्स निकल आएगा। चलिए तो टोटल वैल्यू बॉक्स निकालने के लिए कंटेंट बॉक्स को सेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पर पैकेट को सेट करेंगे और एंटर मार देंगे। ये हमारा आंसर आ गया, ये देखिए 1410 रुपए आ गए। अब यही फॉर्मूला नीचे लगा देंगे तो उसका भी आंसर आएगा, और यही फॉर्मूला सारे सेल पे इक्वली अप्लाई हो रहा है, तो पकड़ इसको ड्रैग कर देंगे। तो चलिए हमने ड्रैग कर दिया, ये देखिए ऐसे ही निकाल लेते हैं। रेट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, रेट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, उसको भी निकाल लेते हैं। चलिए इक्वल टू साइन लगाएंगे। अब ये कैसे निकलेगा ना, इस वैल्यू में 2% कैश डिस्काउंट घटाने के बाद आपका रेट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट आएगा। नहीं, इस वैल्यू में 2% कैश डिस्काउंट घटाने के बाद ये वैल्यू आएगी। चलिए सेट कर लेंगे, माइनस प्लस करेंगे, ओपन ब्रैकेट, वैल्यू ले लेंगे, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर मार देंगे। ये हमारा आंसर आ गया 1381 रुपए। ठीक है, ये देखिए। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए। ये वैल्यू ले लेंगे, माइनस का साइन प्रेस करेंगे, ओपन ब्रैकेट, वापस वैल्यू ले लेंगे और मल्टीप्लाई 2 में डाला और परसेंट का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा आंसर सेम आंसर आ गया 1381 रुपए और पॉइंट में। चलिए अब यही फॉर्मूला नीचे लगा देंगे तो इसका भी आंसर आएगा। यही फॉर्मूला सारे सेल पे इक्वली अप्लाई हो रहा है, पकड़ इसको ड्रैग कर देंगे या 2 बार क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा आंसर आ गया सबका। चलिए अब नेट सेल रेट कैसे निकलेगा? यानी इस वैल्यू में जो भी प्रॉफिट है, यानी इस वैल्यू में जो भी प्रॉफिट है इसको इंक्लूड करने के बाद आपका नेट सेल रेट आएगा। यानी इस वैल्यू में जो भी प्रॉफिट है इसको इंक्लूड करने के बाद आपका नेट सेल रेट आएगा। इक्वल टू साइन लगा लेंगे, वैल्यू ले लेंगे, प्लस ओपन ब्रैकेट, वापस वैल्यू ले लेंगे और मल्टीप्लाई 4% ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 1437, 1437 रुपया। चलिए अब यही फॉर्मूला हम नीचे लगा देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा, और यही फॉर्मूला सारे सेल पे इक्वली अप्लाई हो रहा है, पकड़ इसको ड्रैग कर देंगे या 2 बार क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला है प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहां पे देखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है, यहां पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हमारी दशमलव में आ रही है, यानी पॉइंट में आ रही है। देखिए ठीक है, ये देखिए ठीक है। इसको हमको राउंड फिगर में करना है, तो ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमारी पॉइंट में आ रही है, दशमलव में आ रही है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको डिक्रीज कैसे करेंगे? तो पहले आपको इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमको इसको हमको राउंड फिगर में लेना है, इसको डिक्रीज करना है इसकी वैल्यू को, तो उसको हम सेट कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट में नंबर आ रहे हैं इसको हमको हटाने हैं, इसको हमको राउंड फिगर में लेना है। तो पहले हमने इस कॉलम को सेट कर लिया है, फिर आपको
होम टैब में जाएंगे, होम टैब में देखिए नंबर ब्लॉक में आपको मिलता है, या देखिए डिक्रीज और देखिए इंक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज ये टूल है, तो इनकी सहायता से हम जो हमारे जो पॉइंट में नंबर है उसको राउंड फिगर में लेंगे, उसको हम डिक्रीज करेंगे। ये देखिए हमारा, ये देखिए डिक्रीज हो गया, ये देखिए राउंड फिगर में आ गया वैल्यू, ये देखिए। ऐसे ही यहां भी कर लेते हैं, ये जो हमारा रेट ऑफ डिटेक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट उसको भी कम कर लेंगे। तो पहले हम इस कॉलम को सेट कर लेंगे, वापस जाएंगे डिक्रीजिंग टूल में, चलिए तो ये हमने इसको डिक्रीज कर दिया, ये हमारा राउंड फिगर में हो गया। ये देखिए हमारी वैल्यू राउंड फिगर में आ गई है। और यहां भी कर लेते हैं, इस कॉलम को सेट कर लेंगे, वापस जाएंगे डिक्रीजिंग टूल में, और ये हमने डिक्रीज कर लिया। ये देखिए राउंड फिगर में हमारी वैल्यू आ गई है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे देखो, जो हमारा जो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू काफी छोटी है, पर कॉलम की विड्थ देखेंगे आप काफी ज्यादा दिख रही है। ये देखिए कितनी ज्यादा कॉलम की विड्थ है और हमारी वैल्यू कितनी छोटी है और कॉलम का विड्थ कितना ज्यादा है। तो इससे जो हमारा जो टेबल है वो काफी अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ पे जब हमारा वैल्यू काफी छोटी और कॉलम का विड्थ काफी ज्यादा है, तो हम इसको अपने हिसाब से इसकी विड्थ को एडजस्ट करेंगे। चलिए तो उसको हम कम कर लेते हैं यहां से, जितनी भी हमको जरूरत है उस हिसाब से हम कॉलम को एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने कर लिया। ये हमने कर लिया। चलिए अब यहां पे देखेंगे, अब आपको टेबल काफी व्यवस्थित दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारा जो टेबल है काफी व्यवस्थित दिख रहा है, काफी दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जो हमारी कॉलम की हेडिंग है वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके लिए एक सोल्यूशन होता है, इसके लिए हम रेपटेक्स का यूज करते हैं। रेपटेक्स क्या करता है, जिस भी सेल में आपकी हेडिंग है उस हेडिंग को वो 2 से 4 भागों में डिवाइड कर देता है, उसकी विड्थ ना बढ़ा के उसकी हाइट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे रेपटेक्स क्या करता है, एक्चुअली जिस भी सेल में हमारी हेडिंग बड़ी है तो उस हेडिंग को वो 2 से 4 भागों में डिवाइड कर देता है और कॉलम की विड्थ ना बढ़ा के उसकी हाइट बढ़ा देता है। तो इससे जो आपकी हेडिंग है वो प्रॉपर एडजस्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे अलाइनमेंट ब्लॉक में मिलता है आपको, होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक में आपको मिलता है रेपटेक्स। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एडजस्ट करिए, देखिए ठीक है। अब यहाँ पे रेपटेक्स ने क्या किया, हमारी हेडिंग को 2 से 4 भागों में डिवाइड कर दिया और सेल की विड्थ बढ़ा के उसकी हाइट बढ़ा दिया। तो इससे हमारा जो हेडिंग है प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है इसके स्टाइल को चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो हमने इसका अलाइनमेंट भी सेट कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा, हम इसका अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पे अगर आपको हेडिंग का स्टाइल चेंज करना, उसको स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे आपको अलाइनमेंट ब्लॉक में आपको यहां पे देखिए, यहां पे मिलता है ओरिएंटेशन, यहां पे क्लिक करेंगे। अगर आपको जो आपकी हेडिंग है, अगर आपको यहां पे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए तो इसको हम एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर देंगे। ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा। नॉर्मल करना, वापस क्लिक करेंगे। अगर आपको वापस से इसको करना है एंगल क्लॉकवाइज करना है, अगर आपको एंगल क्लॉकवाइज स्टाइल में चाहिए तो उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा। नॉर्मल करने के लिए वापस वहीं पे क्लिक करेंगे। अगर आपको उसको वर्टिकली, अगर आपको स्टाइल को हेडिंग को वर्टिकली रखना है तो आप इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका जो हेडिंग है वर्टिकली दिखाई देगा। ये देखिए ऐसा कुछ। नॉर्मल करने के लिए वापस क्लिक करेंगे। अगर आपको हेडिंग को रोटेट अप टेक्स्ट करना है, रोटेट टेक्स्ट अप करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा जो है रोटेट अप टेक्स्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, नीचे नेम है, ऊपर आइटम है। यहाँ पे देखिए नेट नीचे है और रेट ऊपर है। तो नॉर्मल करने के लिए वापस क्लिक करेंगे वहीं पे। अब यहाँ पे हम कर लेंगे रोटेट टेक्स्ट डाउन। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए उल्टा हो गया, नेम ऊपर चले गया और आइटम नीचे आ गया। ये देखिए नेट ऊपर हो गया और रेट नीचे हो गया। नॉर्मल करने के लिए वापस से वहीं पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो हेडिंग है नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम देखिए ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए हमारा डेटा पूरा स्क्रॉल हो जा रहा है। तो ऐसे हम समझ नहीं पाते हमारे डेटा का संबंध किस टाइटल से। ये देखिए, ठीक है। तो हेडिंग को फ्रीज करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो जरूरी होता है जब भी आप डेटाबेस में काम करते हैं, जब भी आप स्क्रॉल करते हैं, आप देखेंगे कि हम जब भी स्क्रॉल करते हैं तो हमारी जो हेडिंग होती है वो स्क्रॉल हो जाती है और ऐसे हम समझ नहीं पाते हमारा डेटा का संबंध किस टाइटल से है। तो जरूरी होता है कि हम अपने हेडिंग को फ्रीज करें ताकि हम ये समझ पाए कि हमारे जो नीचे का डेटा का संबंध किस टाइटल से है। तो फ्रीज करने के लिए हम जो नीचे वाला सेल को सेट करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे व्यू में, और व्यू में आपको नीचे विंडो ब्लॉक में मिलता है आपको यहाँ पे फ्रीज पेन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे हम फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे ये देखिए
ये हमारा जो है, ये जो नीचे वाला है, यानी हमारी हेडिंग फ्रीज हो गई है। अब हम स्क्रॉल करेंगे, देखिए हमारा जो हमारी हेडिंग फ्रीज हो गई है और नीचे का डेटा जो स्क्रॉल हो रहा है। ऐसे हम समझ पाते हैं कि हमारे नीचे के डेटा का संबंध किस टाइटल से है। ये देखिए हमारे नेम ऑफ आइटम है, वेट है, कंटेंट बॉक्स है, वैल्यू पर पैकेट है, टोटल वैल्यू बॉक्स है। तो यहाँ और ये यहाँ पे आफ्टर रेटिंग 2% कैट डिस्काउंट, प्रॉफिट, नेट सेल पूरा है। तो ऐसे हम आराम से स्क्रॉल करेंगे, हमारी हेडिंग फ्री हो जाएगी और हम प्रॉपर स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि हमारे नीचे के डेटा का संबंध किस टाइटल से। ये देखिए, ठीक है। चलिए अनफ्रीज करने के लिए वापस वहीं जाएंगे और हम इसको अनफ्रीज कर देंगे। ये देखिए प्रॉपर मूवमेंट हो रही है इसकी। अगर आपको डेटाबेस में टॉप रो की हेडिंग को फ्रीज करना है तो टॉप रो की हेडिंग को फ्रीज कर सकते हैं। अगर अपने डेटाबेस में अगर अपने टॉप रो की हेडिंग दिया है तो ये आपकी टॉप रो की हेडिंग फ्रीज हो जाएगी। ये देखिए हमारी जो टॉप रो है वो हमारी फ्रीज हो गई, तो पहली कॉलम हमारी फ्रीज हो गई है, ठीक है। अनफ्रीज करने के लिए वापस से वहीं पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए अनफ्रीज हो गया। अगर आपको डेटाबेस में से फर्स्ट कॉलम की हेडिंग को फ्रीज करना है, यानी कि इसको फर्स्ट कॉलम को, ये देखिए अगर आपने डेटाबेस में नेम ऑफ आइटम है, अगर आपको फ्रीज करना है और आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है, ये देखिए हमारी जो है फर्स्ट कॉलम की हेडिंग फ्रीज हो गई। ये देखिए अगर आपको कोई डेटाबेस वर्टिकली फॉर्म में है, काफी बड़ा डेटा है, तो आप इस तरह से पहले कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। जो हमारा नेम ऑफ आइटम का है जो कॉलम है फ्रीज हो गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भाई हमारा जो पहला कॉलम फ्रीज हो गया। तो ऐसे में देखिए स्क्रॉल करने पे डेटा हेडिंग फ्रीज हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो दाएं साइड का जो डेटा है उसका संबंध किस टाइटल से। ये देखिए तो हमारी हेडिंग फ्रीज हो गई। आपको समझने में आसानी होती है ऐसे में। चलिए ये देखिए नॉर्मल करते हैं। अनफ्रीज करने के लिए वापस वहीं पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अनफ्रीज हो गया। ये देखिए आप चलिए ये हमारा डेटाबेस। अब यहां पे एक चीज और करते हैं कि यहां भी जो हमारा डेटाबेस है इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और हम यहां पे जो हमारा आइटम है उस आइटम के अकॉर्डिंग हम यहां पे कलर देंगे ताकि हमको प्रत्येक आइटम को समझने में आसानी हो, हम आसानी से समझ पाएं। यहां पे जितने भी हमारे जो आइटम है, अगर मान लीजिए हम इसको कुछ हॉरिजॉन्टल हम उसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऐसे में हम समझ नहीं पाते हैं कि जो हमारा आइटम है यहाँ पे देखिए सब आपस में मर्ज हो गया। समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा आइटम है, इसमें से कौन सा लक्स का आइटम है, कौन सा निरमा का है, कौन सा लाइफ बॉय का है। तो ऐसे में आप समझ नहीं पाते हैं। अगर हम इनमें कोई कलर कोड यूज करते हैं, अगर हम इसमें से कोई हर आइटम को हमने अलग अलग कलर दे देते हैं तो ऐसे में हमको समझने में आसानी होती है। अगर हम जो हमारी रो है, देखिए यहाँ पे इतनी सारी रो है, लक्स की अलग है, महक की अलग है, चंदन की अलग है, लाइफ बॉय की अलग है, जो अलग अलग आइटम की जो रो है उनको हम कलर देने से हम प्रत्येक आइटम को समझने में हमको आसानी होगी। तो हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हमको हर आइटम को समझने में आसानी हो। कैसे करेंगे? तो पहले हम यहाँ पे जो हमारा जो ये जो तीन जो सेल है इसको मर्ज करेंगे। तो इस मर्ज के लिए आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ये मर्ज का, ठीक है। तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मर्ज करेंगे और यहाँ से इसको अलाइनमेंट सेट कर लेंगे और कलर दे देंगे कोई भी। तो जो भी हमको देना है, मालूम जो डबल का कलर होता है, मालूम हल्का सा ग्रीन होता है, तो हमने इसको दे दिया ये कलर। चलिए इसको भी कर देंगे मर्ज, अलाइनमेंट सेट कर लेंगे और कलर दे देंगे। चलिए हमने इसको कलर दे दिया। चलिए डार्क इसको मर्ज कर लेते हैं। इसको हमने दे दिया ये कलर। हमने हर आइटम के लिए अलग अलग कलर दे दिया है। तो इससे हम अलग अलग आइटम में हमने कलर देने से हम हर आइटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली कोई स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा आइटम है। देखिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल, अब देखिए हमने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल किया, ऐसे में हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा आइटम है, कौन सा लाइफ बॉय है, कौन सा लक्स है, कौन सा निरमा है। तो हमने हर आइटम के लिए कलर दे दिया। तो ऐसे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक दो बार आपने कलर दे दिया और अगर आप दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो कलर आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा जो आइटम है वो किस कलर से बिलोंग करता है, कौन सा आइटम किस कलर से बिलोंग करता है। तो आपको ये समझ में आसानी रहेगी। तो बस हमको एक बार कलर देना। तो ऐसे में अगर आपका कोई मल्टी आइटम यूज कर रहे हैं, उस मल्टी आइटम में आपने मल्टी कलर यूज किए हैं तो आपको उसको समझने में आसानी होती है, आपको दिक्कत नहीं जाती है। सर हम दो अलग अलग सीट को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि 2022 के अकॉर्डिंग 2023 में क्या हमारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो हम किस तरह से इनको आपस में कंपेयर करेंगे, अरेंज करेंगे। चलिए ये ओपन हो गई है। अब यहां पे देखिए, अब दो अलग फाइल को आपस में कंपेयर करने के लिए, आपस में अरेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको व्यू में जाएंगे। अब व्यू
टैब में आपको देखिए यहाँ पे विंडो ब्लॉक में आपको मिलता है अरेंज ऑल का, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतने अरेंज का जो विंडो है यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। अगर हमको दो अलग फाइल को आपस में कंपेयर करना है, वर्टिकली फॉर्म में कंपेयर करना, अरेंज करना है, तो यहाँ पे वर्टिकली पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए अब जैसे हम 2000 यहाँ पे जैसे हम मान ली 2023 के फाइल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए तो ये हमारा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों स्क्रॉल बार एक्टिवेट हो जाता है। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार से आप पेज को अप डाउन कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से आप पेज को दाएं से बाएं कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है। अब ऐसे ही हम 2022 के फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एक्टिवेट हो जाता है। इससे आप पेज को अप डाउन कर सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार से और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से आप पेज को दाएं से बाएं कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2022 का जो सीट है 2022 के अकॉर्डिंग 2023 में आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है। तो दो अलग अलग सीट को आप आपस में अरेंज करके कंपेयर कर सकते हैं कि 2022 में आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कंबाइंड फॉर्मूला का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार।